हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना, जिसमें आज हम श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी समीकरण पढ़ेंगे। ये परमाणु की संरचना से संबंधित अंतिम मॉडल होता है जो यह बता देता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है। क्योंकि रदरफोर्ड तक जो वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर जगह नहीं बता पाया। इसके बाद और भी सिद्धांत आए, वो कोई भी सिद्धांत जो है इलेक्ट्रॉन के घर की व्याख्या नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं इसकी व्याख्या कौन करेगा, श्रोडिंगर करेगा। श्रोडिंगर पे आते ही परमाणु की संरचना से संबंधित जो मॉडल हैं वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी समीकरण, वेव मैकेनिकल इक्वेशन ऑफ श्रोडिंगर, क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी या संभावना को व्यक्त करने के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दिया जिसे कहते हैं हम श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी समीकरण। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को समझाने के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दिया जिसे क्या कहते हैं, श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी समीकरण। और जो निम्नलिखित होता है, जिसका डेरिवेशन जो होता है वो आगे की क्लासेज में होता है। यहाँ हम केवल श्रोडिंगर समीकरण पढ़ेंगे कि श्रोडिंगर समीकरण क्या होता है। तो देखिए, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को समझाने के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दिया जिसे श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी समीकरण कहते हैं। और जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित क्या है, देखिए हमने ये लिखा डेल स्क्वायर साई, ये हमने 3 बार लिख लिया, डेल स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर साई, और 3 अच्छे लिख दिए हमने, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0। ये क्या होता है, श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी समीकरण। इसका डेरिवेशन आगे की क्लासेस में होता है। यहाँ हमको केवल श्रोडिंगर समीकरण पढ़ना है। इसमें देखिए श्रोडिंगर समीकरण में ये m क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। m बराबर क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसका मान क्या होता है, m बराबर होता है 9.108 गुणा 10⁻⁻31 तो किलोग्राम में। अगर ग्राम में बात करें तो ये ग्राम में ऐसे आ जाएगा 10⁻⁻28 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। m हो गया। h बराबर होता है, देखिए प्लांक नियतांक, s बराबर क्या है यहाँ पर, प्लांक नियतांक, जिसका मान क्या होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड में। लेकिन अगर इसी को हम अर्ग में लिखें तो 6.62 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 जूल बराबर 10 पे घात क्या होता है, 7 अर्ग के। इसके बाद देखें अगला, यहाँ ये हो गया पाई 3.14 होता ही है, या 22/7। ई बराबर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ई बराबर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, वी बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, बी बराबर स्थितिज ऊर्जा। एक्स वाई जेड 3 निर्देशांक हैं, एक्स वाई जेड 3 निर्देशांक हैं, और साई
इसमें जो साई आ रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं साई। ये साई जो है, साई एक क्या है, तरंग फलन। तरंग फलन को व्यक्त कर, तरंग फलन है साई बराबर क्या है, तरंग फलन है जो तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। जो तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होगा, साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता उतनी ही अधिक होगी। एवं वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, एवं वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, उसे कक्षक कहते हैं। ऑर्बिटल, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। एवं वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, उसे नोड कहते हैं। तो देखिए, हमको ये मालूम हो गया कि इलेक्ट्रॉन का घर कहाँ है। इलेक्ट्रॉन अगर हमको ढूंढने हैं तो कहाँ पाए जाएंगे, कक्षक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, कक्षक में पाए जाते हैं। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी ये कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्ष में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल। नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो उसे क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। एवं नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो उसे क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पाए जाते, इसका मतलब इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, हम नोड कहेंगे। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये नाभिक के चारों ओर घूमने का जो पूरा का पूरा पथ जो होता है वो कक्षा कहलाता है, यानी ऑर्बिट कहलाता है। और ये पूरा का पूरा पथ तो ऑर्बिट है यानी कक्षा है, और ये क्या कहलाता है, ऑर्बिटल यानी कक्षक, जहां इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, मैक्सिमम पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे क्या कहते हैं, कक्षक यानी ऑर्बिटल कहते हैं। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। तो श्रोडिंगर की बात कर रहे थे। श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी समीकरण क्या था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को समझाने के लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दिया, जिसे श्रोडिंगर का तरंग यांत्रिकी समीकरण कहते हैं। और जो निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित क्या है कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0 के होता है।
जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसका मान इतना होता है, h क्या है प्लांक नियतांक जिसका मान ये होता है, e इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, b स्थितिज ऊर्जा, x y z 3 निर्देशांक हैं और साई क्या है एक तरंग फलन है जो तरंग के किसको व्यक्त करता है, आयाम को व्यक्त करता है। साई स्क्वायर का मान जितना अधिक होगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। साई स्क्वायर का मान जितना अधिक है नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना उतनी ही क्या होती है, अधिक होती है। एवं वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, अधिकतम हो, उसे क्या कहते हैं, हम कक्षक कहते हैं। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एवं नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य हो, उसे क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो इसमें 2 डेफिनेशन निकल के आई, एक तो नोड की और एक कक्षक की। यहाँ तक जो हैं परमाणु संरचना से संबंधित सभी प्रकार के मॉडल हो गए। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा यही रहेगा कि नोड क्या होते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल यानी कक्षा और कक्षक में अंतर क्या होते हैं, ये अगला टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।